ना थके हैं हम अभी, ना थके हैं हम अभी, ना ही हिम्मत हारी है। जुनून है वर्दी पाने का, इसीलिए तो सफर जारी है। जुनून है वर्दी पाने का, इसीलिए तो सफर जारी है। जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी भर्ती 2024 हर काम देश के नाम जीके जीएस की क्लास है। तो वही टारगेट रहेगा 50 में 35 एमआर वालों के लिए रहेगा और 50 में 40 प्लस एसएसआर वालों के लिए रहेगा। तो आज बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है। तो चलिए पहले प्रश्न को जाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है प्रथम प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। कह रहा है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो कौन था साथी प्रथम यूनानी इतिहासकार, तो था कौन था साथी। तो आप कहेंगे हेरोडोटस। कौन था हेरोडोटस। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है, तो किसका धर्म ग्रंथ है। ये बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है अगला प्रश्न, जातक किस ग्रंथ का है, यानी जातक किसका ग्रंथ है। तो आप कहेंगे साथी जातक जो ग्रंथ है किसका ग्रंथ है, बौद्ध का है। किसका ग्रंथ है, बौद्ध का। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या था। एमआर वाले कमेंट में बताएं जल्दी। कल्लड़ की पुस्तक का क्या नाम था। तो आप कहेंगे साथी क्या था, राजतरंगिणी का था, राजतरंगिणी। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। एसएसआर वाले कमेंट में बताएं जल्दी से, किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप कहेंगे पाणिनि। किसके द्वारा, पाणिनि। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन नाम। महाभाष्य के रचनाकार का नाम, तो कौन थे महाभाष्य के रचनाकार। तो आप कहेंगे साथी कौन थे, तो थे कौन थे, पतंजलि। कौन थे, पतंजलि। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका ग्रीष्मित्र नाटक का नायक था। कौन था साथी, तो आप कहेंगे साथी कौन था, तो था कौन था, अग्निमित्र। कौन था, अग्निमित्र। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई। कह रहा है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई। तो आप कहेंगे साथी हर्षचरित जो लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई, जल्दी कमेंट में बताओ बहुत जल्दी। किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा। किसके, बाणभट्ट। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम। कह रहा है विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है साथी। तो आप कहेंगे विक्रम चरित के रचनाकार का नाम है, क्या है, बिल्हड़। क्या है, बिल्हड़। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है चंद्रबाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। कह रहा है चंद्रबाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, तो क्या नाम है साथी। आप कहेंगे साथी क्या नाम है, कमेंट में बताओ जल्दी, बहुत जल्दी। एसएसआर वाले जल्दी बताएं। पृथ्वीराज रासो। कौन है, पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए साथी, एमआर वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए जल्दी से और कमेंट में बताइए। भीमबेटका किसके द्वारा लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट में बताओ। गुफाओं के लिए शैल चित्र है। क्या, किसके लिए, गुफाओं के लिए शैल चित्र। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है साथी, कंबोडिया में। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी से साथी बताइए सभी साथी, जल्दी से, बहुत जल्दी। तो आप कहेंगे साथी किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। तो किसने किया था साथी, जल्दी से कमेंट बताओ एमआर वाले। तो ये भी किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए, आगे कह रहा था भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। कह रहा भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है साथी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देखते हैं साथी, इसका उत्तर कमेंट में बताना जल्दी से। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एमआर वाले कमेंट में बताएं जल्दी से, कहाँ स्थित है आरबीआई का मुख्यालय, जल्दी से कमेंट में बताएं।
SSR वाले भी बताएं। मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है साथी? मुंबई में। आगे देखिए, SSR वालों के लिए प्रश्न है, जल्दी से बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? SSR वाले जल्दी से बताएं, किस वर्ष हुआ था? कमेंट में जल्दी से बताएं। 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949 को। आगे देखिए सकते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। मेरा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, कौन सा बैंक है साथी? MR वाले कमेंट में बताए जल्दी से, कौन सा है? SBI है। कौन सा थी? SBI। आगे देखिए, आगे कह रहा था थी किस वर्ष नवाडा की स्थापना हुई? MR वाले जल्दी बताएं, किस वर्ष हुई? कमेंट बताएं जल्दी से। 1982 में साथी। किस वर्ष? 1982। आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में नेपालगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है नेपालगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे साथी किसके लिए प्रसिद्ध है नेपालगढ़? जल्दी से कमेंट बताएं MR वाले, किसके लिए है? अखबारी के लिए। किसके लिए? अखबारी के लिए। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथी? जल्दी से बताएं कमेंट में MR वाले। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कह रहा भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित? पेट्रोलियम से। आगे देखिए साथी, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, कौन सा है साथी? MR वाले जल्दी से कमेंट बताओ। SSR वाले भी बताएं जल्दी से, बहुत जल्दी। तो आंध्र प्रदेश में। कहा साथी? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? SSR वाले जल्दी से बताओ कमेंट में, किसके लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ। ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए साथी? ऑटोमोबाइल के लिए। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है साथी? SSR वाले जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से सभी साथी बताएं कहाँ है? तो आप कहेंगे साथी उदयपुर में। कहाँ है साथी? उदयपुर में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कह रहा है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्या है साथी भारत में? तो आप कहेंगे साथी नहरें हैं। क्या है साथी? नहरें हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है साथी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से बताओ कमेंट में, सभी साथी बताओ जल्दी से, कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। आगे देखिए साथी, आगे रहा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कह रहा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, कब हुई? सभी साथी जल्दी से बताएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा हरित क्रांति से। जल्दी से बताएं कमेंट में। 1966-67 में। किसमें? 1966-67 में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ से भी एक प्रश्न फंसेगा नीली क्रांति से भी, या पूछ लिया नीली क्रांति का संबंध कैसे पूछ लिया, नीली क्रांति के जनक पूछ लिया, नीली क्रांति कब शुरू हुई, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट बताएं सभी साथी, बहुत जल्दी, टाइम कम है। तो मृत्य पालन है, मृत्य पालन है। किससे? मृत्य पालन। आगे देखिए साथी, कर चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। कह रहा चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा साथी है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है साथी? पश्चिम बंगाल। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि विश्व में कॉफी उत्पादन। कह रहा है विश्व में कॉफी उत्पादन देख रहा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। कह रहा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है, तो कहाँ स्थित है साथी? जल्दी से बताइए सभी साथी। हैदराबाद में। कहाँ साथी? हैदराबाद में। आगे देखिए साथी,
आगे कह रहा था भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। कह रहा भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है साथी? सभी साथी बताएं जल्दी से। तो कानपुर में। कहाँ साथी? कानपुर में। पिछली बार इससे एक क्वेश्चन फंसा था। आगे देखिए, कह रहा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है। केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? सभी साथी बताएं जल्दी से। तो कहेंगे झांसी में। कहाँ साथी? झांसी में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है साथी? जल्दी से बताओ कमेंट में। सभी साथी बताएं, एमआर वाले भी, एसएसआर वाले भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप आ रहे हैं, जल्दी से बताएं। कहाँ है? चीन में साथी। कहाँ साथी? चीन में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है साथी? सभी साथी एमआर वाले खासकर इस प्रश्न को ध्यान दें, जल्दी से कमेंट बताएं, बहुत जल्दी। कहाँ है साथी? गोरखपुर में। कहाँ साथी? गोरखपुर में। आगे देखिए, आगे कह रहा है साथी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? कह रहे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? सभी साथी बताएं कहाँ स्थित है। बंदरगाह से एक प्रश्न आपका फंसेगा। सबसे गहरा बंदरगाह पूछ लिया, सबसे पुराना बंदरगाह पूछ लिया, प्राकृतिक बंदरगाह पूछ लिया। इस तरीके से एक फंसेगा बंदरगाह से प्रश्न। तो बताइए साथी इसका उत्तर, बहुत जल्दी से साथी बताइए। एमआर वाले खासकर इसको ध्यान दें। तो चेन्नई में। कहा साथी? चेन्नई में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। देख लो, पूछ लिया ना दूसरा प्रश्न। तो कहाँ है साथी? ये पिछली बार ये पूछा गया था प्रश्न इसी एमआर वाली भर्ती में। क्या पूछा गया था? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो कौन सा है साथी? मुंबई में। कहाँ साथी? मुंबई में। आगे देखे जाते, कोच्चि बंदरगाह स्थित है। कह रहा कोच्चि बंदरगाह स्थित है साथी। तो जल्दी से बताइए सभी साथी, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट में बताओ जल्दी से। तो मालवार तट पर है। कहाँ? मालवार तट पर। साथी आगे देखिए साथी, आगे रहे थे देश का सबसे गहरा बंदरगाह। देख लो, गहरा बंदरगाह पूछ लिया। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जल्दी से कमेंट में बताओ। विशाखापट्टनम है। कहाँ साथी? विशाखापट्टनम है। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी कोझिकोड। कह रहा कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथी? सभी साथी बताए जल्दी से, बहुत जल्दी कमेंट करें, टाइम कम है, जल्दी जल्दी। तो कहाँ है? केरल में साथी। कहाँ है साथी? केरल में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? जल्दी से साथी बताए सभी साथी। कहाँ है साथी? उड़ीसा में। कहाँ साथी? उड़ीसा में। आगे देखिए साथी, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई साथी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना? तो आप कहेंगे साथी कब हुई? जल्दी से कमेंट में बताओ जल्दी से। 1938 ईस्वी में। कब हुई साथी? 1938 एडी में। आगे देखिए साथी, टाइम कम है, जल्दी से बताइए। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था साथी? जल्दी से साथी बताइए, सभी साथी बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला आपके लिए, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए इस बार। जल्दी से कमेंट बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2015 में साथी, याद रखेंगे साथी ये वाला प्रश्न, 2015 में। आगे देखिए, कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन हुआ कब हुआ साथी? सभी साथी बताए जल्दी से, कब हुआ? तो मार्च 1950 में हुआ। कब हुआ साथी? मार्च 1950 में। आगे देखे साथी, कह रहा है कि भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। तो किसने ले लिया है साथी? तो फेमा ने ले लिया। किसने लिया साथी? फेमा ने लिया। आगे देखे साथी, कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? सभी साथी कमेंट में बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछली भर्ती से जो इससे पहले जो भर्ती हुई, इसके पहले जो भर्ती हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से सभी साथी बताइए कौन है? एडम स्मिथ।
कौन? एडम स्मिथ। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी पालिनिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे साथी कौन है? कौन है साथी? तो बी एस मिन्हास। कौन है? बी एस मिन्हास। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके लिए द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे साथी किसके द्वारा लिखी गई? चित्रा सुब्रमण्य। किसके द्वारा? चित्रा सुब्रमण्य। आगे देखिए साथी, आखिरी प्रश्न है, कह रहा है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सभी साथी इसका उत्तर दें जल्दी से। आखिरी प्रश्न है, कमेंट में जल्दी से बताएं। तो किसके द्वारा लिखी गई? तो आप कहेंगे जेबी कृपाली। जेबी कृपाली। डिग्रियां कह रही हैं नौकरी की उम्र निकली जा रही है। डिग्रियां कह रही हैं नौकरी की उम्र निकली जा रही है, और रिश्तेदार कह रहे हैं ब्याह की निकली जा रही है। रिश्तेदार कह रहे हैं ब्याह की निकली जा रही है। तो इसलिए साथी बहुत ही जल्द कामयाब हुई है, और अपने जो पड़ोसी कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, उनको पहले अपनी जो डिग्रियां कह रहे हैं उनकी सुनिए। तो जय हिंद साथी, आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।